दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा बिजनेस आइडिया है, बिना 1 रुपए लगाए आप एक दिन के 3 से 4 हज़ार रुपये, वो भी मॉर्निंग वॉक करते हुए, वो भी लोगों से बातचीत करते हुए, वो भी समाज में टहलते हुए आप आसानी से कमा सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। टहलते हुए टहलिए, एंजॉय करिए और पैसे कमाइए। ऐसा बिजनेस आइडिया आज हम आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ऐसा मैंने पहले बताया, कई लोग कमा रहे हैं, तो फिर हमने सोचा क्यों ना वो वीडियो, वो जानकारी आप लोगों के साथ भी शेयर करें। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे भाई हैं जो अपने आप को समय व्यतीत कर रहे हैं, गप फड़ाका बातने में 4 लोग बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर टाइम का उपयोग करिए, पैसे कमाइए। धीरे धीरे आप इसमें इतना बढ़िया निकल जाएंगे, आप अपना खुद का ऑफिस खोल करके आसानी से बैठ करके आप पैसे कमा सकते हैं। बस सिर्फ आपको करना क्या है, 10 मिनट का आप समय दीजिए, क्या 5 ही मिनट का आप समय दे दीजिए, पूरा बैकग्राउंड आपके समझ में आ जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी चीज़ हासिल करना है बिना पैसे के, तो उसके लिए एक तकनीकी चाहिए, एक तरीका चाहिए, एक अनुभव चाहिए, जो तकनीकी अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना 1 रुपया लगाए कैसे बिजनेस करना मैं आपको बताता हूँ। जो आज आपको बिजनेस लेके आया हूँ वो है आज का बिजनेस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। आप दोस्तों क्या करते हैं, लोग आपको माल भेजना है, यहाँ से यहाँ भेजना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट खुले हुए हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब आप समझ ही रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसियां हैं जहाँ पे हम आप ले जाते हैं, माल रखते हैं। यहाँ से माल हमारा बुक होता है, अदर स्टेट में जाता है, कहीं भी पूरे इंडिया में माल यहीं से जाता है। अब यहाँ पे अगर आपके पास पैसा नहीं तो क्या आप ये सोचते हैं इनके पास सारी ट्रकें हैं? नहीं। क्या आप सोचते हैं इनके पास जितनी सारी ट्रक है सब इन्हीं की है? नहीं है। सिर्फ एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम के हिसाब से काम होता है। ट्रक लोगों का होता है, ये बैठ के सिर्फ मैनेज करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी नंबर होता है, ट्रांसपोर्ट से कुछ लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और जिस एरिया में ऑफिस खोलते हैं वो सारा चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, कुछ नहीं करना। ना तो आपको जीएसटी लेना है, ना तो आपको कोई ऑफिस खोलना है, बस फिर टहलना है। अब आप सोचेंगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर क्या करना। फिर क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आपके जेब में 300 रुपये पड़े होंगे, वो जेब से 300 रुपये निकालिए, आप पहुंच जाइए एक प्रेस की दुकान पर। एक प्रेस की दुकान पर आप पहुंच जाइए, वहाँ पे आप एक अपने नाम का विजिटिंग कार्ड बनवाइए, जो आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, आपका जो नाम हो उस नाम से एक विजिटिंग कार्ड बनवाइए। विजिटिंग कार्ड पे लिखवा दीजिए पैकेजिंग नंबर, यानी कि सामान कहीं ट्रांसपोर्ट सर्विस। आप अपना नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम रामू है, रामू ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रामू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, वो आप उस पर डलवाइए। आप उस पर व्हाट्सएप नंबर डलवा दीजिए, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, आप कोई अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं तो आप अपने घर का एड्रेस डाल दीजिए। अब आपका ये विजिटिंग कार्ड रेडी हो गया। अब इसी विजिटिंग कार्ड को आपने जो छपवा लिया, आपका ये काम हो गया। अब आप सोचिए क्या करना। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो ऑफिस है, इस ऑफिस में आपको आना है, इस ऑफिस में कांटेक्ट करना है। क्योंकि इनके पास ट्रांसपोर्ट ऑफिस खोल के बैठे हैं, इनको तो जितने माल मिलेगा उतने माल भेजेंगे। इनके पास सारे कांटेक्ट होते हैं ट्रक वालों का, और ट्रक वाले जैसे कैसे होता है, अब ये भी थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दें। जैसे कोई दिल्ली से माल लेके लखनऊ आया, तो दिल्ली से माल लेके लखनऊ आया, वो गाड़ी कहाँ की है, DL 2C कुछ भी है, तो वहाँ से माल लखनऊ में आया, या लखनऊ से दिल्ली गया, दिल्ली से कहाँ गया, कोलकाता गया। तो जो दिल्ली से कोलकाता माल गया, अब वो माल उस ट्रांसपोर्ट पे जाके उतरेगा, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट पे ऑलरेडी माल रखा हुआ है। अगर वो दिल्ली आना है तो फिर वहीं से गाड़ी लोड करेगी, फिर दिल्ली आ जाएगी। अगर फिर दिल्ली से इसको गुजरात, बॉम्बे कहीं और जाना है तो वहाँ जाएगी, फिर वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट है, वहाँ से लद के माल है। यानी ट्रक यहाँ से माल लेके जाती, फिर वहाँ से बुक करती आती, तो आपको ट्रक लेने की ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ ये, और जो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं वहाँ से वहाँ बुकिंग करते हैं, बस इनका कमीशन होता है। एक कमीशन एजेंट होते हैं, ये खोल के बैठ, तो बस इनसे जाके आपको मिलना है। मिलने के बाद भाई मैं आपके यहाँ माल लाऊंगा,
आपके यहाँ माल बुक कराऊंगा, मैं एज एक ब्रोकर का काम करूंगा, मैं एज एक कमीशन एजेंट बनना चाहता हूँ। तो जब आप उनसे इस तरह से बात करेंगे तो रेडी हो जाएंगे। भाई इनको 10% यहाँ मिल रहा है, ये 10% मिल रहा है, तो यहीं पे काम इनका 2 गुना हो जाएगा। तो इनका काम 2 गुना हो जाए। मान लीजिए 1 लाख की सेल हो रही है, 10 लाख की सेल हो रही है, तो 1 लाख इनका प्रॉफिट आ रहा है 10% के हिसाब से। अब यहीं पे 2 लाख की सेल होगी आपके माध्यम से, तो उनको 1 लाख और बढ़ जाएगा। तो ये सोचेंगे चलो भाई 5% हम इसको दे देते हैं। अब वहाँ पे आपका 5% कमीशन, 5% ही कमा लेते हैं। हमारा क्या लग रहा है 50,000 हमारा और एक्स्ट्रा कमाए हो, तो यहाँ पे आपको 50,000 5% आपको दे दिए। अब 5% पे आपको काम करना है। अब आपने विजिटिंग कार्ड जो छपवाया है आप वहाँ से फिट हो गया, इस ऑफिस में आपका फिटलमेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जा करके हर एक दुकान पे, जो छोटी बड़ी दुकानें हैं वो दुकान पे दीजिए, या वैसे भी लोगों को अपना माल लेके कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट होना है, वहाँ जाना है, या कुछ माल मंगाना है दूसरे शहर सिटी से, तो भी ज़रूरत पड़ती है। विजिटिंग कार्ड दीजिए, आप उनसे जाइए भैया ये हमारा ट्रांसपोर्ट का सर्विस सेंटर है, या हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आपको कहीं माल भेजना होगा, माल लेना होगा, मंगवाना होगा, जो रेट है वही रेट से हम आपका माल यहीं घर पे हमें कांटेक्ट करिएगा, हम आपका माल उठवा लेंगे, आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम भेज देंगे। यही करना है। अब वहाँ से आप उस ट्रांसपोर्ट से आप वहाँ बुकिंग करेंगे, ये 20% ले लीजिए। अब मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे किसी का किराया, किसी का सामान जाना है, अब दिल्ली से बॉम्बे का किराया 50,000 है, दिल्ली से बॉम्बे का किराया 50,000 है। अब अगर इसमें आपको 5% मिल रहा है, तो आपका यहाँ 2,500 रेडी हो गया कि नहीं हो गया? आपने कुछ किया, कुछ नहीं किया, ऐसे बस टहलते हुए धीरे धीरे जब ऐसे आपके उस समाज में, उस मार्केट में जहां आप रह रहे हैं पकड़ हो जाएगी, तो यही धीरे धीरे 4-5 ग्राहक 6 ग्राहक मिलेंगे। चलिए तो आप कहेंगे 50,000 आपने बता दिया, चलिए मानते हैं 5,000 से किसी का कम नहीं होगा। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया से हैं तो वहाँ पे कंपनियाँ होती हैं, कंपनियों का तो माल बहुत ज़्यादा जाता है, पूरा ट्रक लोड हो जाता है। जब पूरा ट्रक लोड हो जाता है तो वहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख तो ऑटोमेटिक 2-2 लाख भाड़ा हो जाते हैं। तो 1 लाख जब भाड़ा हो गया, दिल्ली से बॉम्बे कहीं जाना हुआ, आपको 5% मिल रहा है, तो 5,000 आपको लगा क्या? आपने वहाँ से जाके वहाँ से मध्यस्थता कर दी, आराम से आसानी से 5,000 आपकी जेब में आ गया, 5,000 आपका पर डे जेब में आ गया, 1 महीने का आप 1.5 लाख आसानी से कमा लिए। कुछ नहीं, सिर्फ आपको निकलना और टहलते हुए फर्स्ट क्लास पैंट शर्ट पहनिए, टहलिए। गाड़ी नहीं है तो आप पैदल टहलिए। वैसे दुकान पे कोई माल ले रहा है, कहीं और माल भेजना है, तो इनमें 2 तरह से होता है। जैसे दुकान, अब इसमें क्या करेंगे, आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसे पिकअप वगैरह हैं, वो लिखे रहते हैं, ऐसे कर रहे हैं बैठे बैठे। अब यहाँ पे जाके पिकअप जो छोटा हाथी होता है और गाड़ियाँ जो होती हैं, उनसे आप ड्राइवर से कांटेक्ट कर लीजिए, भैया आप हमारा ये नंबर है, हम आपको माल भाड़ा दिलवाएंगे, आप हमें कितना कमीशन देंगे। अब आप जाके दुकान पे, दुकानदार को जाने का कहीं समय नहीं है, अब उनसे मिलिए, भैया आप ही मेरा विजिटिंग कार्ड रखिएगा, आपका कोई ग्राहक आपके यहाँ से टीवी खरीद रहा है, आपके यहाँ से कोई हार्डवेयर का सामान ले रहा है, उसको कहीं माल भिजवाना है, आपके यहाँ से कोई दरवाज़ा खरीद रहा है, कोई अलमारी खरीद रहा है, उसको कहीं माल भिजवाना है, तो मेरा विजिटिंग कार्ड है, जो किराया है वही किराया आपको लगेगा, आप फ़ोन करेंगे मैं तुरंत आऊँ। तो जिसने दुकानदार ने आपके पास फ़ोन किया, अब ये फ़ोन आप तुरंत रिवर्स कर दीजिए, जो आपने डाला वाले गाड़ियों से लिया है, छोटी छोटी मिनी ट्रक जो होती हैं, या पिकअप डीसीएम जो भी होता है, आपको उनको, भाई आप गाड़ी कहाँ हो, इस समय कहाँ हो, आइए इस दुकान से माल इस दुकान पे भेजना है। आपने वहाँ से फ़ोन आपके पास आया, आपने वही अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर में आपने सारे ड्राइवर हैं उनके पास कर दिया। अब मान लीजिए किसी का भाड़ा 1,000 है, अब आप 1,000 वो ले रहा है, कमा रहा है, वो खड़ा है, क्या कर रहा है, उसको आप भाड़ा दे रहे हैं, उसमें 5% आपको मिल गया, यानी कि 50 रुपये आपका काम हो गया। करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ फ़ोन घुमाया, आपने 100 रुपये का रिचार्ज किया, अनलिमिटेड कॉल लगा, क्या कुछ नहीं लगा, यहाँ से वहाँ कर दिया, तो 1000 करके 10 भाड़ा आपको मिल गया, 1000 करके 10 भाड़ा आपको मिल गया, 1 लाख हो गया। 5% आपका 5,000 रुपये ऐसे छोटे मोटे हो गया। इसी में कभी कभी लक बाई चांस की बात है, बड़ा भाड़ा भी मिल जाएगा, कभी छोटा भाड़ा भी मिल जाएगा, कभी नहीं भी मिलेगा, और कभी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। एक एवरेज वैल्यू से मान के चलिए आप लाखों रुपए कमा सकते हैं शुरू से ही, सिर्फ 350 रुपये लगा के, वो भी टालते। तो अब जब आपके पास अनुभव हो जाएगा, जब आपके पास अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया,
तब आप कहीं पे एक छोटा सा खुद अपने नाम का ट्रांसपोर्ट एजेंसी या कुछ लगा के खोल के बैठ जाइए। अब वहाँ पे आपको वही GST नंबर लेना पड़ेगा, बस वही आप माल बुक करिए, यहाँ से आप दूसरे शहर में, तीसरे शहर में कहीं पे भी माल भेजिए, अच्छे खासे 10% अब आप यहाँ कमाइए। अब आपको मार्केट का एक्सपीरियंस भी हो गया, तो करने का तरीका सिर्फ आपको पता हो। तो हमने सोचा क्यों ना ये विचार हम लोगों तक पहुँचाएं। हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो दिन भर टहल रहे हैं, इधर उधर गप फड़ाके मार रहे हैं, इधर उधर वो कर रहे हैं, तो क्यों ना वो अपने छोटे सा बिजनेस करें, बिना पैसे का बिजनेस करें। आज नौकरी की बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी बेरोजगारी है, तो ऐसे शुरू कर सकते हैं, या बीच में आप पढ़ रहे हैं तो भी कर सकते हैं। जब आपका कहीं जॉब लग जाएगा तो आप दूसरा जॉब कर लीजिएगा। इसको कोई भी कर सकता है, पार्ट टाइम फुल टाइम भी कर सकते हो, जैसे आपको करना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज लेने के लिए वीडियो को जो है नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और उस जानकारी को आप प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सबको जागरूक करिए, वो लोग भी उठें, जागे, बिना पैसे का अपना बिजनेस करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।